हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ ऐसे प्लेस जो बहुत ही स्पेशल है। आई विल कीप यू अपडेटेड, मेरे साथ बने रहना। मैं पहुँच गई हूँ इंदौर। आज या कल हम प्लान करेंगे दर्शन के लिए, देखते हैं कैसे प्लान करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगी क्या करना चाहिए। हेलो, वेलकम। थैंक यू। मुझे लेट हो गया आने में। ये देखो मेरे सिस्टर एंड मेरे जीजू, ये पहले ही यहाँ पे आ चुके हैं। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मीट देम। हेलो, थैंक यू। एयरपोर्ट से इंदौर मेन सिटी सिर्फ हाफ एन आवर दूर है। यहाँ से आप उबर भी कर सकते हैं और लोकल टैक्सी भी ले सकते हैं। आई प्रेफर लोकल टैक्सी, क्योंकि जो उबर होती है बहुत ही डर्टी होती है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी आप लोकल टैक्सी लीजिए। मैं नंबर ऐड कर दूँगी उनका, तो आप जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी कंपैरिजन करके उन्हीं की टैक्सी ली थी और वो मुझे बहुत ही अफोर्डेबल पड़ी थी। बाकी उबर क्या करती है, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देती है और आप जहाँ भी प्लान कर रहे हो प्लान नहीं हो। लेके आ चुके हैं अपने होटल के लिए। मैं आपको होटल का रिव्यू दूंगी और दिखाऊंगी कैसा है मेरा रूम। तो उसके लिए प्लीज़ बने रहें और हम देखेंगे दर्शन हमें कैसे प्लान करने, कैसे जाना है, सब कुछ मैं आपको अपडेट करूँगी। चेकिंग करने की तो मेरी सिस्टर वो सारी चीज़ें कर रही है। यू कैन सी शी इज़ डूइंग इट। ये करने के बाद हम जाएंगे रूम में। अभी तो इन टर्म्स ऑफ एंट्री लोकेशन वाइज इट्स लुकिंग गुड। लेट्स सी अंदर से कैसा है। रूम जाके चेक करते हैं। रूम में चेक इन करने के बाद विल अपडेट यू क्या रहेगा और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। बिकॉज मैं लास्ट ईयर भी आई थी, अब उससे क्या क्या चेंजेस हैं, क्या गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। हम डिनर करने आए हैं तो अभी खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे टेस्ट में। अभी मैं खा रही हूँ पालक पत्ता चाट। हमारा रूम है, हम पहुंच चुके हैं इंदौर। और अभी आप देख रहे हो हमने जो स्टे कर रहे हैं, ये हमारा सायाजी होटल है जिसमें हम स्टे कर रहे हैं। ये मिड ऑफ द सिटी है इंदौर। अगर मैं रूम की बात करूँ तो रूम का साइज़ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट था, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाले बड़े बड़े रूम्स देखे तो बहुत छोटा लग रहा था। और उनके 5 रेस्टोरेंट थे, खाना ओकेस था, बट इट्स फेमस। सर्विसेज परफेक्ट थी, क्योंकि जो भी चीज़ आप उनको ऑर्डर करो वो तुरंत आपको ला कर दे रहे थे। दैट वाज गुड। सो एज़ यू कैन सी द व्यू, ये उनका स्विमिंग पूल था और इनके टोटल 5 रेस्टोरेंट्स थे। आप किसी में भी जाके इंजॉय कर सकते हो। और ये एज अ क्लब हाउस भी था, जिसमें मेंबरशिप लेके आई थिंक लोग क्लब हाउस आते होंगे। तो यू कैन सी यहाँ पे वो बोर्ड पे लगा रहे हैं, यहाँ पे गोल्फ और अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इनकी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे लोकल्स करते हैं। टेनिस भी है और भी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। बट इट्स अ लोकल, तो इट्स गुड फॉर लोकल। और यहाँ पे आई थिंक मैरिजेस भी होती हैं, मैरिज हॉल भी यहाँ पर थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे महाकाल के दर्शन के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगी वहाँ की क्या गाइडलाइंस चेंज हुई हो। अगर आपको भी आने का प्लान करना है तो आप कैसे प्लान करके आ सकते हैं, तो आई विल अपडेट यू एवरीथिंग। हमने जो एंट्री करी थी वो नीलकंठ द्वार से एंट्री करी थी। वहाँ से प्रोटोकॉल की एंट्री होती है। हमने किसी पंडित जी के रेफरेंस के थ्रू वहाँ पे एंट्री ली थी। एज़ यू कैन सी पार्किंग बाहर ही हो जाती है और यहाँ से आपको चलकर जाना होता है। अगर मैं उज्जैन की बात करूँ दिल्ली के कंपैरिजन में, तो उज्जैन में गर्मी पड़ती है, ठंड नहीं होती है। तो अगर आप भी जाने की प्लान कर रहे हो तो विंटर वेयर लेकर मत जाइएगा, ना थर्मल ना जैकेट्स, वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इवनिंग की बात करूँ तो शॉल में भी आपका काम चल जाता है। तो वहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा था। अच्छी तेज़ धूप निकली हुई थी। ये 10 बजे का अराउंड टाइम था। यहाँ से हम चलकर घूमकर गए थे। राइट में जाके मंदिर की एंट्री थी। एज़ यू कैन सी द व्यू, बहुत ही प्रिटी था, बहुत अच्छा पीसफुल था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। अगर आप भी आने की प्लान कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग में जाके नॉर्मल दर्शन करिए। और भस्म आरती का भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे जो जल चढ़ता है वो डायरेक्ट नहीं चढ़ता है, पात्र के थ्रू चढ़ता है। आप ही देखिए, मैं भी पात्र में जल अर्पित कर रही हूँ। ये जाके पाइप के थ्रू भगवान के ऊपर जाके डायरेक्ट कनेक्ट होता है। अभी दर्शन हो गए हैं, हम वापस जा रहे हैं दर्शन करने के बाद। तो कैसे रहे दर्शन? भगवान के अच्छे से दर्शन कर रहे हैं महाकाल के। बट अभी यहाँ रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो गई है। रूल रेगुलेशन चेंज हो गई है, मतलब अब आप ना भगवान के पास जाके डायरेक्ट दर्शन नहीं कर सकते हैं। और अगर बात रही भस्म आरती की, पड़ेगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रोसेस हो चुका है चेंज।
क्योंकि अब क्या कर दिया, लेना पड़ेगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, क्योंकि मैंने भी चेक किया है कि मुझे ऑफलाइन मिल जाए, किसी तरीके से वीआईपी मुझे बस मार्ची के लिए मिल जाए, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो एज़ पर द न्यू पॉलिसी इन्होंने सारी चीज़ें ऑनलाइन कन्वर्ट कर दी है। तो अगर आपको भी बस मार्ची के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। लेकिन जब मैंने चेक किया टिल कंप्लीट फरवरी तक का ऑलरेडी बुक है। अगर बात करें हम मार्च की, अगर आपको मार्च में आके भस्म आरती करनी है तो उसके लिए पोर्टल ओपन होगा 1 फेब को। तो अभी आप जाके चेक कर सकते हैं, दर्शन आपके हो जाएंगे। वीआईपी दर्शन इज़ टू इजी, वीआईपी दर्शन आप कर पाएंगे, बस आप भस्म आरती नहीं कर पाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा कैलेंडर स्टक है। बाकी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं। इसके बाद आ गए थे हम मंगल धाम, मंगल की पूजा करने। मंगलवार था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बट समहाउ ये भी हमने टाइम के साथ मैनेज कर लिया। और मंगल की पूजा करने के बाद भगवान को प्रसाद अर्पित किया और वहाँ से फिर हम चले गए। आई थिंक इसमें एक से 1.5 घंटे का टाइम लगा था, 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। मंगल धाम में पूजा करने के बाद हम आए थे भैरव जी के दर्शन करने। यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, आपको लाइन में लगकर ही जाना पड़ता है। पहले क्या होता था, दारू यहीं पे मिलती थी, आप ले सकते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, शिफ्ट कर दिया है, आपको जाके बाहर से ही खरीद के लानी पड़ेगी। अगर आपको यहीं चाहिए तो आपको 6:30 मॉर्निंग के अराउंड मिलती है। यहाँ दर्शन करने में हमें अराउंड 2 से 2.5 घंटे लगे थे। 2.5 घंटे बाद हमारा नंबर आया था। अगर आप भी आने की प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए 5:30 बजे के बाद आए, तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे, या अर्ली मॉर्निंग बिफोर 9 AM आए। मॉर्निंग 6:30 to 9 बिल्कुल भीड़ नहीं होती है। फिर हम आ गए थे अपने होटल, हमने डिनर करा और उसके बाद हम सो गए। फिर हमने नेक्स्ट डे का भी प्लान करना था, क्योंकि हम नेक्स्ट डे जाने वाले थे ओमकारेश्वर। सो यू कैन सी हमने क्या क्या खाया, क्या क्या इंजॉय करा। नाम दिखाओ, नाम दिखाने के बाद नाम आ रहा है, इसमें लिख रहा है, दिखाओ। आ रहा है, हाँ जो मेरा नाम लिखा तो है। हाँ अपन टाइम का भी सीन है 1 बजे मिल जाएगा, ठीक है, चलो। उसका भूख लग के आपको रिटर्न आ गई हूँ ओमकारेश्वर टेम्पल। तो यहाँ आने के लिए आपको, अगर आप इंदौर से आते हैं तो आपको टोटल 3 आवर्स लगते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना है शीघ्र दर्शन के, जो आपको इजीली मिल जाएंगे, आप जाके बुक कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट पहुंची हूँ, अराउंड 12 बजे, तो ये 1:30 बजे तक मंदिर बंद रहता है। अगर आप 12 से ऑनलाइन 1:30, टिकट तो बुक उसके बाद करके open आ हो रहे हो जाता है। ओमकारेश्वर की, तो प्लीज़ किसी भी पंडित जी के चक्कर में मत आइएगा। आप पुलिस वालों को दिखाइएगा हमारा प्रोटोकॉल का दर्शन है, और डायरेक्ट आपके दर्शन उस टिकट के बेसिस पे हो जाएंगे, क्योंकि वो शीघ्र दर्शन के होते हैं। 300 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज होता है। आप किसी भी टाइमिंग का बुक कर लीजिए। अगर आप लेट भी पहुंच रहे हैं अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तब भी आपको जो एग्ज़िट डोर होता है, आपको उससे वो एंट्री देते हैं, और आपके हाथ में बैंड देखते हैं कि आपने वो बैंड पहना है जो आपको शीघ्र दर्शन के लिए पहनाया जाता है। ये आप देख सकते हो नॉर्मल लोगों की कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और हम आए थे शीघ्र दर्शन से, जिससे हमने डायरेक्ट एग्ज़िट डोर से एंट्री कर ली थी, और उसके हार्डली सिर्फ 10 to 12 पीपल्स लाइन में लगे हुए थे जो वेट कर रहे थे, क्योंकि मंदिर क्लोज था, इसीलिए लाइन थोड़ी सी थी। कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको यहाँ बताना चाहूंगी। आप डायरेक्ट जाके दर्शन करें। किसी भी पंडित, जो अगर कोई आपको बोलता है अभिषेक करा देते हैं, पूजा कराते हैं, उस चीज में बिल्कुल नहीं आना है, बिकॉज दे आर हियर टू मेक द मनी। आपको बोलेंगे कुछ, वहाँ पे जाके आपसे कुछ और कराएंगे। तो आप इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुक करिए और लाइन में लगिए, आपको इमीडिएट दर्शन हो जाएंगे। अगर आपको जल भी चढ़ाना है तो बाहर से लोटा ले लीजिए, उसमें जल भरिए और डायरेक्ट जाके सीधे पात्र में नहीं चढ़ाना, अंदर चढ़ता है, अंदर चढ़ाइए। अभी हम ओमकारेश्वर में हैं, अभी हमारे दर्शन हो गए हैं। तो अभी हम नम्रता नदी, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम नम्रता नदी के पास हैं और हम कर रहे हैं बोटिंग। देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इट्स नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ठंडी हवा है, बहुत ही क्लियर है पानी, बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या एक्सप्लोर करते हैं, कैसा रहेगा। अभी तो बहुत मजा आ रहा है, जस्ट एंजॉय दिस व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, नम्रता नदी है और कुबेरी नदी है। कुबेरी नदी है, 2 नदियों का संगम होता है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से दोनों का संगम होता है।
अभी मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई यहाँ पे, पूरा एंजॉय कर रही हूँ इस व्यू को, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने दो नदियों का संगम देखा है जिसमें नर्मदा नदी थी और कुवेरी नदी थी। कुवेरी नदी जो क्या है वो एमपी में है, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे कावेरी नदी से, वो साउथ में आती है। अभी गंगा जी आ रही है, अच्छा लग रहा है। हाँ? ये देखो ये दोनों कैसे डरे डरे बैठे हैं। ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद आपको ममलेश्वर महादेव जी का भी मंदिर है, उसके भी दर्शन करने होते हैं। आप चाहे तो ब्रिज पे चलकर आ सकते हैं, आप चाहे तो वोटिंग करके आ सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। एक्चुअली हमने वोटिंग प्रेफर करी थी क्योंकि हमारा वोटिंग करने का मन था और गंगा जी के भी अच्छे से दर्शन करने का मन था, तो हम वोटिंग के थ्रू क्रॉस कर आ गए थे ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहीं के लोकल पंडित जी से हमने बात करी और अराउंड 1100 रुपये देकर हमने डायरेक्ट दर्शन कर लिए थे एग्ज़िट डोर से एंट्री करके। तो अगर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, आप भी उनसे बात करिए और डायरेक्ट दर्शन कर लीजिए। डायरेक्ट आप जाके वो एग्ज़िट से ले जाते हैं, एंट्री करा के दर्शन हो जाते हैं। सो हम गए थे ओमकारेश्वर, तो हमने जो ओमकारेश्वर से जैसे निकलते हैं खाने के लिए बैठते हैं, तो हम यहाँ पे रुके थे। बट ये बहुत ही अच्छा प्लेस था, खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर आप भी आ रहे हैं तो आप भी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहीं पे रुक के खाना खाना। बस मारती के लिए, तो यहाँ पे बस मारती के लिए पहले से ही अभी बज रहे हैं अराउंड 12:30, लेकिन यहाँ पे आई थिंक जो लाइन लगी हुई है, और ये भी प्रोटोकॉल वाली लाइन है। प्रोटोकॉल वाली लाइन ही आई थिंक यहाँ से 11 बजे से लगनी स्टार्ट हो गई थी। एक सेकंड, ये आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये प्रोटोकॉल की लाइन है, ये गेट नंबर 1 है। हम थोड़ा सा लेट है, एक्चुअली हमें एक्चुअल टाइम का पता नहीं था। लोग आई थिंक यहाँ पे आकर लगे हुए हैं 10 या 11 बजे से ही, और हम आए 12:30 बजे। तो देखिए वहाँ से स्टार्ट हो रही है और हम यहाँ पे जाके लगे हुए हैं, तो लगता है बहुत टाइम लगने वाला है। चलो देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कितना टाइम लगेगा दर्शन करने में और भस्म आरती देखने में। फाइनली भस्म आरती देख ली हमने, लेकिन आई नो बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्रोटोकॉल वाली लाइन में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और इन्होंने आई थिंक बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी, जिसमें क्या हुआ है, आपको ना पहले ही 1.5 घंटे तक लाइन में खड़ा करके रखते। पहले तो क्या होता था, सिटिंग की बैठे रहते थे, लेकिन अब खड़े होकर करना पड़ता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है कुछ लोगों के लिए। और अभी हम आए हैं यहाँ पे हरसिद्धि माँ के मंदिर, अब यहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर इसके बाद हम वापस जाएंगे। फाइनली मेरा ट्रिप कंप्लीट हो गया है। अब मैं वापस जा रही हूँ बैक टू दिल्ली। मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, मैंने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए हैं। मैंने फर्स्ट डे मुझे लगा था यार मैं भस्म आरती नहीं देख पाऊँगी, बट समहाउ वो मैनेज हो गया, वो भी मैंने देख ली। और अभी मैं बहुत थकी हुई लग रही हूँ क्योंकि मैंने सोया नहीं है ढंग से, क्योंकि रात भर की मैं जगी हुई हूँ। इसीलिए आपको ये वीडियो आई थिंक पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है जो आपके लिए ज़रूरी है यहाँ आने से पहले। तो आप जब भी आएँ तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर आएँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।